कि आप तो यंत्र बन के विराजे रहो। यंत्री श्री अग्रदेवाचार्य जी और उनके प्राण प्यारे जानकी नाथ जी आनंद विभोर होकर जो कहवामें सो कहिए। आपको किसी बंधन में नहीं बांधा जा रहा है। आप जितना कहो जो कहो, आज लीला के माध्यम से भी हम सबको बहुत सुख मिला। और श्री चंद्रकला जी के अवतरण का प्रसंग सुनकर भी, श्री अग्रदेवाचार्य जी के अवतरण का प्रसंग तो लोगों ने दर्शन कर लिया, पर श्री अग्रदेवाचार्य जी चंद्रकला जी के स्वरूप हैं। वो भाव चंद्रकला जी का स्वरूप क्या है, ये आज कथा के माध्यम से हमारे अत्यंत प्यारे दुलारे आचार्य श्री इंद्रेश जी ने, जिनका स्वर और जिनका भाव दोनों बहुत ही उत्तम हैं, और यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, और गुण तुम्हार समझई निज दोषा। गुण श्री ठाकुर जी के हैं, श्री जी के हैं, दोष हैं वे अपने हैं। गुण गुण निधि को रिझाने के लिए हैं, गुण गुण सागर को रिझाने के लिए हैं। इसलिए सब ठाकुर जी की वस्तु से ठाकुर जी की सेवा जीवन पर्यंत करते रहना है, और संतों को ऐसे ही सुख देते रहना है। एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने एक बड़ी विलक्षण बात कही। हमसे बोले, पंडित जी संत सेवा की बड़ी भारी महिमा है, पूरा भक्तमाल ग्रंथ संत सेवा की महिमा से भरा पड़ा है, तो संत सेवा का स्वरूप क्या है? महाराज जी ने पूछा हमसे, संत सेवा का स्वरूप क्या है? हमने कहा, महाराज जी आप ही अपने श्रीमुख से बताओ। और ये मर्यादा है, अपने से बड़े कुछ पूछें तो आप जानकारी रखते हैं तो भी आप उनकी वाणी सुनने का भाव रखें। हम अपनी बात कह देंगे और वो चुप हो गए तो उस लाभ से हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए महाराज जी एक मर्यादा है, विज्ञ बनकर कथा नहीं सुननी चाहिए, विज्ञ बनकर कथा नहीं सुननी चाहिए, अज्ञ बनकर कथा सुननी चाहिए। अब श्रोता में कोई ऐसो बैठो भयो होए जो मन में सोचतो होए, ये कहा में कथा सुनावे गो, हमने जितनो घी पियो इतनो याने पानी नहीं पियो, ये हमको कहा कथा सुनावे गो, तो उसको कथा में चाहे जितनी बढ़िया कथा हो, कथा में रस नहीं आएगा। हनुमान जी से बड़ा विद्वान कौन हो सकता है? ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। उन हनुमान जी को दुनिया का, संसार का, ब्रह्मांड का कोई वक्ता कथा सुना सकता है क्या? पर जिसने आज ही कथा का आरंभ किया है, उस आज पहले दिन जो कथा व्यास मंच पर बैठकर भगवत चर्चा करना जिसने आरंभ किया है, उसकी कथा में भी सबसे पहली उपस्थिति हनुमान जी की होती है। मानो श्री हनुमान जी प्रेरणा देते हैं कि सर्वज्ञ होते हुए भी अज्ञ होकर सुनना चाहिए। आहा, अब कहना कैसे चाहिए? कहने की तो एक ही मर्यादा है, जे गावहीं हरि चरित संहारे, जे गावहीं हरि चरित संहारे, ते यही ताल चतुर रखवा अरे, ते ही ताल चतुर रखवा
और संभाल के कहने की व्यवस्था क्या है, विधि क्या है। भागवत के द्वितीय स्कंध में प्रथम भागवताचार्य श्री ब्रह्मा जी महाराज भागवत की कथा कहने की पद्धति, उसकी परिभाषा, उसकी विधि व्यवस्था का निर्देश स्वयं ब्रह्मा जी कर रहे हैं। यथा हरऊ भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णया। अर्थ स्पष्ट। यथा हरऊ भगवती, भगवती हरऊ, भगवान श्री हरि में जिस किसी भी प्रकार से मनुष्यों की भक्ति उत्पन्न हो जाए, उनके हृदय में श्री ठाकुर जी श्री जी के प्रति अगाध प्रेम प्रकट हो जाए, जो सर्वात्मा हैं, अखिलाधार हैं, उन भगवान श्री हरि के प्रति अगाध प्रेम प्रकट हो जाए, वक्ता के हृदय में प्रकट हो जाए और श्रोता के हृदय में प्रकट हो जाए। इति संकल्प वर्णय, ये संकल्प करके कहो। तो हम निवेदन कर रहे थे, महाराज जी ने पूछा कि पंडित जी, दास को वो पंडित जी ही बोलते थे, महापुरुषों की लीला है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी जीवन भर पंडित जी ही कहते रहे, और पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज गुरुदेव खाकचौक वाले महाराज जी, उनके सामने कोई पंडित जी कह दे तो नाराज हो जाते, अलट बक बक करता है, महाराज जी बोल। तो दोनों महापुरुषों की लीला है। तो महाराज जी ने कहा, पंडित जी, संत का आदर करना, सत्कार करना, उन्हें बहुत प्रेम से जिमाना, वस्त्र देना, उनकी किसी भी प्रकार की काम माने सेवा की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करना, ये तो संत सेवा है ही, पर ये संतों की सामान्य सेवा है। सबसे बड़ी संत सेवा यही है कि संतों को उनके प्राणाराध्य श्री ठाकुर जी के नाम रूप लीला का स्मरण करा के, सुना करके उनको गदगद कर देना, पुलकित कर देना, उनके नेत्रों में अश्रु आ जाएं, ये संत की सबसे बड़ी सेवा है। और ये महाराज जी के शब्द हैं, ये सेवा करने का सौभाग्य किसी को नहीं मिलता। ये सेवा का सौभाग्य केवल और केवल भगवत भागवत गुण गायन करने वालों को प्राप्त होता है। हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, हम जानते हैं, भक्ति नहीं हम जानते हैं, ज्ञान वैराग्य हमारे हृदय में नहीं हम जानते हैं, पर हमारी वाणी से कोई ऐसा शब्द निकले कि कोई प्रेमी अनुरागी संत विह्वल हो जाएं, उनका हृदय प्रसन्न हो जाए, इतने से ही वक्ता का कल्याण हो जाएगा। प्रकट में कोई ऐसा न हो तो जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ हनुमान जी, गरुड़ जी, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, अम्बरीश जी, उद्धव जी, अर्जुन जी, सनकादिक भगवान, नारद जी, ये सब नित्य सिद्ध श्रोता वहाँ विराजते ही हैं। वे अपने प्राण जीवन धन का जो गुणगान है उसको सुनकर प्रसन्न होते हैं, आह्लादित होते हैं, और वही उनकी प्रसन्नता, वही उनका आह्लाद वक्ता के हृदय में भगवत प्रेम को प्रकट करता है। बस यही प्रार्थना हम लोग जानकी नाथ जी से करें कि हम लोग कृष्णार्थी बनकर कहें और कृष्णार्थी बनकर ही सुने। तो इंद्रेश जी, आपको बिल्कुल बाध्यता नहीं है। आज जब चाहो तब नरसिंह जी को प्रकट कर दो, जब चाहो तब ध्रुव जी को बुला लो, जब चाहो तब प्रहलाद जी को बुला लो, जब चाहो तब अम्बरीश जी को बुला लो, जब चाहो तब रघुनाथ जी को बुला लो, जब चाहो तब
हमारे प्यारे श्याम सुंदर को बुला लो। उत्सव बीच बीच में एक एक दो दो उत्सव हो जाएं, और जिस आनंद से आप कर रहे हैं इसी आनंद से आप कथा का रसपान हम सबको कराते रहें। हमें बहुत प्रसन्नता है, माने अब हम उस प्रसन्नता को वाणी से नहीं कह सकते हैं। बस हमारे इंद्र जी को किसी की नजर गुजर न लगे, इनको खांसी खुर्रा भी न हो, ऐसे ही खूब प्रेम से भगवत भागवत चर्चा करते रहें, ऐसी प्रार्थना हम श्री आचार्य चरणों में करते हैं। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया।